हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन टैग्स पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है और उसका प्रयोग हमें वाक्य में कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोग बहुत ध्यान से इस बारे में जानने की कोशिश करें। यहाँ मैं लिखा हूँ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक पुच्छ या पुष्टि प्रश्न। क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। क्वेश्चन टैग कहाँ आता है? हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो मैं यहाँ लिखा हूं कि सामान्य बोलचाल में क्वेश्चन टैग को है ना, जो हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं उसका जो हिंदी में अर्थ आता है ना, है क्या या ना कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन टैग का प्रयोग किसी बात की पुष्टि, कंफर्मेशन या सहमति पाने के लिए वाक्य के अंत में किया जाता है। अगर क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी स्टेटमेंट वहां पे दिया गया है उस स्टेटमेंट की हमें कंफर्मेशन करनी है, सहमत करनी है कि हाँ वो सेंटेंस जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन टैग से पूर्व कॉमा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग से पूर्व कॉमा का प्रयोग होता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी आप क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे तो उस क्वेश्चन टैग से पूर्व आपको कॉमा का प्रयोग करना है तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क मतलब होता है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। यस सर। अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन टैग का पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होता है। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का जो पहला वर्ब होता है वो कोई हेल्पिंग वर्ब होता है या कोई मॉडल वर्ब होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर होता है। अगर हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वाक्य में प्रयोग कर रहे हो तो उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो निश्चित रूप से या तो कोई प्रोनाउन होगा या फिर वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाया जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है कि मूल कथन स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने पर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है या हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लिखी गई होती है। तो हमें क्या करना होता है कि जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो हमें वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड का प्रयोग करना पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन टैग को किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ आपको समझाएंगे। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट सकारात्मक है, अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनता है वो कैसा बनता है? निगेटिव बनता है। निगेटिव का मतलब है कि यस नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव बनाया जाता है, अर्थात क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और फिर मूल सेंटेंस जो होता है उसके सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। अगर मूल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो हमें क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन यूज करना है, और अगर हमारा मूल सेंटेंस में प्रोनाउन पहले से दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में हमें दोबारा से उसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिख लेना है। और अगला पॉइंट है कि अगर हमारा मूल स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग जो बनाना है वो केवल यस नो टाइप बनाना है, अर्थात उसमें हमें नॉट का यूज नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और जहां कहीं भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं
उस क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन टैग में कभी भी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए मैं दो उदाहरण आपको समझा रहा हूं, ये दोनों उदाहरण आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा हूं कि ही टेक्स एक्सरसाइज डेली डजंट ही। अब आप यहाँ देखिए कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका जो क्वेश्चन टैग हम बनाए हैं क्या लिखे हैं, डजंट ही। मतलब इसका क्वेश्चन टैग जो है कैसा बना, यस नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि अगर हमारा मूल स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा, अर्थात यस नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बनेगा। और अगर हमारा मूल सेंटेंस जो है वो नेगेटिव लिखा गया है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, अर्थात वह केवल यस नो टाइप बनेगा। तो हमें जब भी क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो हमें सबसे पहले वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, लिंकिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, अगर आपका मूल सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग इस तरह से नेगेटिव बनाया जाएगा। और अगर आपका मूल सेंटेंस नेगेटिव लिखा गया है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन टैग में सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या लिंकिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैं ये लिखा हूँ कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं हो सकता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ। तथा क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है ये मान लीजिए आप क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 है, इसको आप पार्ट 1 मान लीजिए। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, उसको समझें। थैंक यू।